Hi everyone, in this video we are going to see NCERT class 2 Hindi Sarangi unit 4, that is Mitrata, and the chapter 21 and the chapter name is हाथी साइकिल चला रहा था। सो यह एक कविता है जिसमें हाथी और चिंटी है दोनों, और साइकिल हाथी साइकिल चला रहा है। तो आइए इस कविता को देखते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चिंटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चिंटी शान से ऐठी थी। क्या बोल रहा है? हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चिंटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चिंटी शान से ऐठी थी। सो यहाँ पे क्या है? ये हाथी है, साइकिल चला रहा है, पीछे इसके चिंटी बैठी हुई है और हाथी झूम रहा हवा में हाथी, और हाथी पूरा मस्ती में झूम रहा है। चींटी शान से ऐठी है। चींटी शान से ऐठी है मतलब चींटी बहुत ही मज़े से बड़े ही शान से बैठी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा, चरमर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। सो फिर क्या होता है? तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा, चरमर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। सो तभी चढ़ाई आई। चढ़ाई मतलब क्या? ऊंची जगह पर नीचे से ऊंचा चढ़ाई होती है ना, तो चढ़ाई आई। लगे हांफनी हाथी दद्दा, हाथी क्या होगा? हाथी दद्दा हाँफने लगे, क्योंकि साइकिल हाथी भारी होता है और ऊंचाई पे साइकिल चढ़ाएंगे तो वो थकने लगा, हाँफने लगे, उनका सांस फूलने लगा। चरमरचू रुकी साइकिल, साइकिल से क्या की? साइकिल से चरमरचू की आवाज़ आई। लगा सरकने पीछे चक्का, और साइकिल का चक्का पीछे उतरने लगा, पीछे खिसकने लगा। ओके। चिंटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाओ पेडल पर मारो, मैं हूँ न देती हूँ धक्का। तो चींटी क्या बोली? चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाओ पेडल पर मारो, मैं हूँ न देती हूँ धक्का। तो चींटी चट से साइकिल से कूद गई, मतलब चट से मतलब तुरंत ही। और बोली घबराना मत हाथी दद्दा। हाथी दद्दा से क्या बोली? कि घबराना मत दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मतलब चींटी हाथी को बोल रही है कि आप पाँव अपने पैडल, साइकिल के पैडल पर मारो और मैं पीछे से धक्का देती हूँ। ये कि मैं हूँ धक्का देती हूँ। इस कविता को श्याम सुशील ने लिखा है। आपको कैसी लगी ये कविता? तो आइए एक बार इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था। सो हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चिंटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान में से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा, चरमरचू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चिंटी चढ़ कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाओ पैडल पर मारो, मैं हूँ न देती हूँ धक्का। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? बातचीत के लिए। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं, दिए गए खाली स्थानों को भरकर कहानी पूरी कीजिए। ओके, सो देखते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, हम बोल सकते हैं हाथी साइकिल चला रहा था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाथी साइकिल चला रहा था। उसके पीछे कौन बैठी थी? उसके पीछे चिंटी बैठी थी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चिंटी, उसके पीछे चिंटी बैठी थी। हाथी मज़े से डैश था। सो हाथी मज़े से झूम रहा था, हम बोल सकते हैं हाथी मज़े से झूम रहा था। सो हाथी मज़े से झूम रहा था। और चींटी शान से ऐठी थी। चींटी शान से ऐठी थी, है ना? चींटी शान से ऐठी थी। चींटी शान से ऐठी थी। आगे क्या है? आगे क्या आई? सीधी चढ़ाई आई। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आगे सीधी चढ़ाई आई। ओके, और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाँफने लगा, थक गया ना, तो हाँफने लगा, बोल सकते हैं हाँफने लगा। तो यहाँ हो जाएगा हाँफने लगा। फिर क्या हुआ? साइकिल डैश की आवाज़ करती हुई रुक गई। तो साइकिल कैसी आवाज़ कर रही थी? साइकिल आवाज़ कर रही थी चर मर चू। साइकिल की आवाज़ कैसे कर रही थी? चर मर चू। तो हम बोल सकते हैं साइकिल चर मर चू। साइकिल चरमर चू की आवाज़ कर रही थी। ओके, रुक गई और उसका डैश सरकने लगा, साइकिल का चक्का पीछे सरकने लगा। हम बोल सकते हैं साइकिल का चक्का पीछे सरकने लगा। तो हम बोल सकते हैं उसका चक्का पीछे
सरकने लगा। आगे क्या है, हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी। चींटी चट से साइकिल से कूदी, हम बोल सकते हैं साइकिल से कूदी। और हाथी को कहा कि, हाथी को क्या कहा, और हाथी को कहा, दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराइए। क्या कहा, दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराइए। फिर आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, पाँव मीन्स पैर मारो। आप अपने पैडल पर पैर मारो और मैं हूँ ना, मैं देती हूँ धक्का, मैं देती हूँ धक्का। यही थी कविता। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, मेरी कहानी। यहाँ पे देखिए इस कविता में भी एक कहानी छुपी हुई है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। सो इस कविता में एक कहानी छुपी हुई है, आपको उसकी आगे बढ़ानी है। जैसे हमने कविता वहाँ तक पढ़ा, उसके आगे भी एक कहानी छुपी हुई है, तो उसको हमको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं। चींटी ने साइकिल को ज़ोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तो फिर क्या हुआ, चींटी अब साइकिल पीछे सरक गया, चींटी कूद गई। फिर चींटी ने बोला हाथी को, चींटी ने क्या बोला था, चींटी ने बोला था कि आप मत घबराओ दद्दा, मैं हूँ ना, देती हूँ धक्का। ओके, कि आप घबराओ मत, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं पीछे से धक्का देती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चींटी ने साइकिल को ज़ोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद चींटी ने धक्का दिया साइकिल को, फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ होगा, फिर हाथी ने चींटी को बोला होगा, चींटी रानी तुम पैडल मारो, मैं धक्का देता हूँ। फिर साइकिल ऊपर चढ़ गई होगी और फिर हाथी और चींटी खुश हो गए होंगे, है ना। तो बोल सकते हैं कि फिर हाथी ने चींटी को बोला होगा, चींटी रानी तुम पैडल मारो, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। फिर साइकिल ऊपर चढ़ गई और हाथी और चींटी खुश हो गए। ये रही कहानी। ओके, तो इस कहानी को आइए फिल कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे नहीं बढ़ी। फिर हाथी ने चींटी से कहा, चींटी रानी तुम पैडल मारो, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। हाथी ने धक्का मारा और फिर साइकिल ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर हाथी और चींटी खुश हो गए। ये रही कहानी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कहानी लिखिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इसको पिक्चर को देखना है, एनालाइज करना है और फिर आपको बताना है कि आप कौन सा कहानी बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी कहानी बना सकते हैं इससे रिलेटेड। तो पहले पिक्चर में क्या दिया हुआ है, पहले पिक्चर में एक खरगोश है और एक कछुआ है, ये दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। ओके, दिन में, है ना।
फिर क्या है, यहाँ पे खरगोश के पीठ के ऊपर कछुआ बैठा है और दोनों भाग रहे हैं। और ये एक भेड़िया दिख रहा है ना, रास्ते में उसको भेड़िया दिख रहा है। इस तीसरे पिक्चर में क्या है, तीसरे पिक्चर में अब खरगोश है, ये तालाब है या नदी है इसमें। अब खरगोश कहाँ पे है, खरगोश बैठा हुआ है अपने दोस्त कछुआ के पीठ पे। ओके, फिर लास्ट पिक्चर में पेड़ के नीचे दोनों बैठ के आराम से गाजर खा रहे हैं, कछुआ भी गाजर खा रहा है और खरगोश भी गाजर खा रहा है। सो यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में से एक कहानी छुपी हुई है, छुपी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। सो अब क्या कहानी बना सकते हैं, हम कहानी बना सकते हैं कि एक जंगल में कछुआ और खरगोश दो दोस्त रहते थे, है ना। एक दिन दोनों रास्ते में घूमने जा रहे थे, है ना। तभी एक भूखा शेरिया पीछे से आ रहा था। यह देख खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और फिर तेज़ी से भागने लगा। आगे एक नदी आई, वहाँ कछुए ने अपने दोस्त खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार कराई। ओके, और फिर दोनों खरगोश और कछुआ एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। फिर वहाँ आराम से बैठकर गाजर खा रहे थे। ये कहानी आप बना सकते हैं। तो अब आप बना सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आप ऐसे बना लो, अपने कॉपी में ऐसे लिखो, एक जंगल में कछुआ और खरगोश दो मित्र रहते हैं। एक दिन दोनों रास्ते में घूमने जा रहे थे। तभी खरगोश की नज़र पीछे से आ रहे भेड़िए पर पड़ी। ओके, यह देख खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और तेजी से भागने लगा। रास्ते में एक नदी आई। फिर कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी तैरकर पार कराया। फिर दोनों एक सुरक्षित पेड़ के नीचे बैठकर आराम से गाजर खाने लगे। ये रही कहानी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, ये कहानी हो गई, मिलकर पढ़िए, डरो मत। सो एक कहानी यहाँ पे एक और है इस कविता के बाद एक और कहानी दी हुई है, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। ओके, नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था।
तो नरेंद्र है, नरेंद्र को, ये नरेंद्र है, इसको चंपक का पेड़ है ये बहुत पसंद था। तो नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। और चंपक के, स्पेशली चंपक के पेड़ पर झूलना, झूलना मतलब लटकना है ना, उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। और ये चंपक का पेड़ था, ओके। चंपक का पेड़ कहाँ था? ये चंपक का पेड़ नरेंद्र के मित्र के घर पे लगा था, ओके। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। सो ये जो नरेंद्र थे, अब तो ये बड़े हो गए हैं, ये 8 साल की उम्र में ही, जब छोटे थे तब से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे, मतलब हमेशा की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। सो हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पे झूल रहे थे, है ना। तभी उनके मित्र के दादाजी वहाँ आए और बोले। तभी उनके मित्र, जिस मित्र के घर जाते थे उस मित्र के दादाजी वहाँ आए और क्या बोले? नरेंद्र पेड़ से उतरो, कि नरेंद्र पेड़ से उतरो, पेड़ पे मत लटको, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना, कि नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। ऐसा दादाजी ने क्यों बोला होगा? क्योंकि पेड़ की टहनी टूट सकती है ना, डाली, और पेड़ से आप गिर सकते हैं, आपके हाथ पाँव में चोट आ सकती है ना। सो इसलिए दादाजी ने क्या बोला कि नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। नरेंद्र को दादाजी ने समझाया, ओके। ये दादाजी हैं, ये नरेंद्र को दादाजी प्यार से समझा रहे हैं, ओके, कि नरेंद्र पेड़ से उतरो और फिर दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना, ओके। आगे देखते हैं। फिर ये दादाजी हैं और ये नरेंद्र हैं। तो फिर नरेंद्र दादाजी से पूछता है, क्यों दादाजी? कि नरेंद्र पूछता है कि ऐसा क्यों है, क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। फिर दादाजी ने क्या जवाब दिया? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य क्या होता है? दैत्य मीन्स राक्षस, है ना। सो दादाजी ने बोला कि इस पेड़ पर एक दैत्य मतलब राक्षस, भूत रहता है। दैत्य मीन्स भूत। तो वो बोलते हैं कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है, दैत्य रहता है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। फिर नरेंद्र बोलता है कि उस दैत्य, उस भूत के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। फिर दादाजी क्या बोलते हैं? दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। सो दादाजी को यह डर था कि नरेंद्र पेड़ की डाल टूट जाएगी, कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिरेंगे और फिर उन्हें चोट लग जाएगी। इसलिए दादाजी नरेंद्र को समझा रहे थे, डरा रहे थे कि इस पेड़ पर दैत्य रहता है, इस पेड़ पर भूत रहता है। तो फिर नरेंद्र क्या करते हैं? नरेंद्र दादाजी से कुछ दैत्य के बारे में, उस दैत्य के बारे में पूछते हैं कि उस दैत्य के बारे में बताइए ना दादाजी। लेकिन दादाजी तो उसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो फिर नरेंद्र पेड़ से गिर जाएंगे और फिर उन्हें चोट लग जाएगी। इसी वजह से दादाजी नरेंद्र को डरा रहे थे कि पेड़ पर दोबारा मत चढ़ना, उतरो, है ना। आगे देखते हैं। दादाजी ने बताया, फिर दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है, कि वह भूत बहुत ही डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। सो दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। अचरज मीन्स आश्चर्य हुआ, है ना, आश्चर्य हुआ, अजीब लगा, है ना। वे बोले, नरेंद्र बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वो आश्चर्य हुआ जब नरेंद्र को, तो उन्होंने दादाजी से बोला कि दादाजी दैत्य के बारे में, दादाजी भूत के बारे में और बताइए ना। फिर क्या हुआ? वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। दादाजी ने उससे डराया, दादाजी ने यह बोलकर डराया, क्या बोला? दादाजी ने बोला कि भूत पेड़ पर चढ़ने वालों को, पेड़ पे जो भी चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है, ओके। फिर नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। और फिर नरेंद्र क्या किए? नरेंद्र ने दादाजी की सारी बातें सुनी, ध्यान से सुने और आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। नरेंद्र ने दादाजी की ये सारी बातें ध्यान से सुनी और आगे बढ़ गए, है ना। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। दादाजी क्यों मुस्कुराए होंगे? क्योंकि दादाजी तो नरेंद्र को डराने के लिए बोल रहे थे ना, कि भूत रहता है और वो जो भी इस पेड़ पे आएगा उसकी गर्दन तोड़ देगा, है ना। तो दादाजी भी मुस्कुरा रहे थे और वो भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है। और फिर दादाजी को क्या लगा? दादाजी को लगा कि नरेंद्र भूत की बातें सुन के डर गया है ना, क्योंकि भूत की बातें सुनकर बच्चे डर जाते हैं। अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। दादाजी को लगा कि अब तो नरेंद्र भूत की बातें सुन के डर गया है, अब वो पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, है ना। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। लेकिन दादाजी जैसे ही आगे गए, नरेंद्र फिर से
पेड़ पर चढ़ गए और झूलने लगे, क्योंकि वो तो बचपन से मतलब वो 8 साल की उम्र से ही वहाँ आते थे, उसके घर आते थे और झूला झूले और उस पर झूलते थे, है ना। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। सो ये उसका मित्र नरेंद्र के मित्र हैं, है ना। तो यह देख, जब नरेंद्र फिर से झूलने लगे तो यह देख उनका मित्र था, जो उनका मित्र था जिसके घर गए हुए थे, वो बोले कि नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य, वो भूत तुम्हारा गर्दन तोड़ देगा, तुम डरते नहीं हो क्या। फिर क्या होता है, नरेंद्र ने हंसकर कहा, नरेंद्र हंसकर जवाब देते हैं, तुम भी कितने भोले हो, कि तुम भी कितने सीधे साधे हो, भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। अगर दादाजी की बात सच होती तो मैं तो 8 सालों से ही जब 8 साल की उम्र से ही यहाँ पे डेली आता हूँ, तो मेरी तो गर्दन टूट गई होती, दैत्य ने मेरा गर्दन तोड़ दिया होता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं ना, नहीं तो ऐसा हुआ क्या, नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो। यही तो, कि किसी ने कुछ भी कहा, तुमसे कुछ कह दिया तो तुम उस पर यकीन करने लग जाते हो। हर किसी की बातों पे यकीन नहीं करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। जब कोई भी कोई सी बात तुमसे कह देता है तो उस पर यकीन ना करो, क्योंकि कोई गलत भी बात कोई बोल सकता है ना। तो खुद सोचो, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपना दिमाग लगाओ, है ना, कि क्या यह सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर वो जो बालक थे वही स्वामी विवेकानंद थे ना, स्वामी विवेकानंद जी ये हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे और समझदार थे। इस कहानी को आस्तिक सिन्हा ने लिखी है। ओके, सो इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए, खुद से भी सोचना चाहिए कि क्या यह सही है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन दादाजी ने नरेंद्र को क्यों डराया था, क्योंकि दादाजी को नरेंद्र की परवाह थी कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए, है ना, कि कहीं पेड़ पे झूल रहे हैं, पेड़ की डाल टूट गई, पेड़ की टहनी टूट गई और नरेंद्र पेड़ से गिर गए तो उनको चोट आ जाएगी। इसलिए दादाजी को नरेंद्र की परवाह थी, इसलिए दादाजी ने प्यार से डराया था कि फिर से वो पेड़ पे न चढ़े। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।